जो करते हैं योग नहीं होता उन्हें कोई रोग। नमस्कार, आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। जी हाँ, हमारे देश में करीबन 5000 वर्ष पूर्व से योग अभ्यास किया जा रहा है। योगा आखिर क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। योग हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच के सामंजस्य का एक अद्भुत विज्ञान है। जी हाँ, योग अगर हम करते हैं तो हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर तीनों ही एकाग्र और संतुलित रहता है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम योग दिवस खासकर 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। योग स्तुति प्रारंभ। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है निरोगी काया। यदि शरीर निरोग है तो जीवन जीने के सारे उपादानों की उपादेयता है, और यदि शरीर रोगग्रस्त है तो पंच व्यंजन से भरी थाली और 16 श्रृंगार से सुसज्जित काया भी महत्वहीन है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने प्रकृति के साथ सहचर्य स्थापित कर अनेकों अनुसंधान किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है योग। मूल रूप से योग अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जो मन और शरीर के मध्य समरसता स्थापित करने पर केंद्रित है। वास्तव में योग स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों ही है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने की कला है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो योग शब्द मूल संस्कृत युज से आया है, जिसका तात्पर्य संलग्न होने या सम्मिलित करने का भाव है। योग शास्त्रों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत और सार्वभौमिक चेतना के मध्य एकात्म स्थापित करने के मार्ग पर ले जाता है, जो मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के मध्य पूर्ण तारतम्य का संकेत देता है। अगर योग की उत्पत्ति पर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि योग विज्ञान का जन्म हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। योग शास्त्र के अनुसार शिव को प्रथम योगी या आदि योगी माना जाता है। भारत की लोक परंपराओं, वेदों, उपनिषदों, बौद्ध और जैन परंपराओं, भगवत गीता और रामायण सहित कई ग्रंथों में योग के विविध आयामों की चर्चा है। योग के अर्थ, ज्ञान, परंपरा और प्रथाओं को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। हजारों वर्ष पुरानी योग की परंपरा कालक्रम में पश्चिमी जीवन शैली के अनुकरण, गुरुकुलों के क्षरण और अंग्रेजी शिक्षा नीति के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुई।
योग भूमि भारत के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में प्रतिबिंबित होने वाला योग जीवन धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है प्रोफेसर गोपाल पाठक। वो सरला बिरला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं और वो हमें आज बताएंगे कि योग और हमारा जो इस वर्ष का थीम है मानवता, दोनों के बीच में क्या संबंध है और दोनों को हम योग के रूप में कैसे देख सकते हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं हर वर्ष हम एक थीम लेकर हम योग को मनाते हैं, तो उस थीम और योग के बीच में क्या संबंध है। जैसे इस बार का जो थीम है मानवता, उसका और हमारे योग का क्या संबंध है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर हम योग के इतिहास की ओर जाते हैं तो सबसे पहले इसकी चर्चा हुई है और उसके लिए भारतवर्ष हमेशा गौरवान्वित रहेगा। इसकी चर्चा ऋग्वेद में पाई गई और ऋग्वेद के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इनके बहुत सारे वेरियस स्कूल्स आए हैं, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। ये सारे बहुत सारे स्कूल्स आए। उस थॉट को फिर आगे आप बढ़ेंगे तो महर्षि पतंजलि ने इनको जब सूत्रों को बांधा तो हमारा जो अष्टांग योग आया, उसमें अगर आपका जो प्रश्न है उसके सारे जवाब उसके अंदर निहित हैं। अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगी या जानने की कोशिश करेंगी या कोई भी व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा, समाज क्यों निरंतर, चाहे वो पूर्व की दिशा में हो या पश्चिम की दिशा में हो या किसी भी दिशा में स्थित हो, क्यों मानवता गिरती चली गई। आप देखेंगे एक धन लोलुपता, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, अपने आप के लिए सब कुछ चाहिए, समाज के लिए सोचने का किसी के पास वक्त भी नहीं है। दया, धर्म, क्षमा, जो सारी चीज़ें हैं सब समाज में धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। कुछ योगाचार्यों ने इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन 21 जून को योग के प्रति जागरूकता और जानकारी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, संकल्प और सद्भावना से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। वर्ष था 2015। 21 जून 2015 को सद्भावना और शांति के लिए योग थीम पर नई दिल्ली में राजपथ पर पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। – 2015 में जब UNGP ने, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने जब इसको 21 जून को स्वीकार किया, विश्व लेवल पर स्वीकार किया, अब ये धन लोलुपता और लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति को शांत करने का तरीका यही होगा। मानवता को अगर लाना है आपको, तो आप जब फिर वही अष्टांग दर पे आ रहा हूँ, योग पर मैं आ रहा हूँ, क्या है, आपको मोरालिटी के बारे में सोचना होगा, आपको अपने कंडक्ट के बारे में सोचना होगा, आपका मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम कैसे लाएं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ती हैं तब आप देखें प्राणायाम और आसन ठीक है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं,
मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपको मेडिटेशन की आवश्यकता होगी, सेल्फ कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। और अष्टांग का एक एक कंपोनेंट जो है वो आपको एक दूसरे मानव में परिवर्तित करेगा। तब शायद आपकी वो धन लोलुपता और वो खत्म होगी, दूसरे मानव के लिए भी शायद स्नेह आपके अंदर में आएगा और आप समझेंगे कि वो व्यक्ति भी हमारी ही तरह है, उसको भी वही कष्ट होता है जो मुझे कष्ट होता है। आज यूक्रेन में जब मर रहे हैं और उतनी महिलाएं विलाप कर रही हैं, उतने बच्चे मर रहे हैं, उतने बुजुर्ग मर रहे हैं, क्या राजनीतिज्ञों को बहुत आनंद आ रहा होगा? तो वो शायद योग मानवता को जोड़ेगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में योग के फिर अष्टांग, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने कहा है, उसको जीवन शैली के रूप में उतारें। अभी पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है और साथ ही साथ इसको जीवन शैली के रूप में उतारें। सनातन की बात होती है तो सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक जीवन शैली है और सनातन में योग की चर्चा हुई है। और महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग आपको हैं, एक एक योग आपको एक अच्छे मानव के रूप में परिवर्तित करेगा और मानवता का विकास भी उसी तरीके से होगा। जब आपके अंदर इंसानियत आ जाती है, आदमियत आ जाती है, मानवता आ जाती है, तो शायद आप पूरे विश्व को, वही जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा होती है, वो भावना आपके अंदर में आएगी। इसलिए योग की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। पूरे विश्व को मानवता को जगाना है, मानवता को जागृत करना है, तो योग को जीवन शैली के तौर पर अपनाना चाहिए। फिर सद्भावना और शांति युवाओं को केंद्रित करते हुए कल्याण के लिए और मानवता तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसे थीम पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। किसी भी देश के विकास का मूल मंत्र है सर्वांगीण विकास के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति सतत जागरूकता। और हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय की टीच प्रोफेसर नीलिमा पाठक जी, और ये हमें आज बताएंगी कि योग और योग के क्या लाभ हैं और इसका क्या महत्व है आम इंसान के जीवन में। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि योग है क्या और योग इंसान करता क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं? 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। अब 21 जून को ही क्यों उन्होंने चुना? जी बिल्कुल। तो इसलिए कि वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून और योग भी हमारे जीवन को दीर्घायु बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 21 जून को रखा और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से मना रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जो आज जन आंदोलन का शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसके बाद 19 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लक्ष्य के साथ खेल के प्रति हमारे दृष्टिकोण में आदर्श बदलाव का प्रतीक रहा। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो स्वच्छ भारत और फिट इंडिया जैसे अभियान के साथ साथ योग के प्रति जागरूकता दुनिया के सर्वाधिक युवा शक्ति वाले देश भारत के लिए एक दिशा निर्धारित करता है, जहां एक ओर स्वच्छ भारत आबो हवा को साफ रखता है, वहीं फिट इंडिया शारीरिक क्षमता और शारीरिक सौष्ठव को विकसित करता है। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए।
हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। योग शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का बोध कराता है। अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहारम, धारण, ध्यान और समाधि शामिल है, ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को पोषित करता है, पल्लवित करता है। जैसे कि आपको पता है, योग का जो सही समय है वो प्रातः काल में है, उसको हम सायंकाल में भी कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम योग का अभ्यास कर रहे हैं उसके लगभग 3 घंटे पहले हमने कुछ भी ना खाया हो, हमारा जो पेट है वो पूरा खाली हो। उसके बाद हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें किसी अन्य प्रकार का रोग तो ना हो। ऐसा ना हो कि हम किसी एक चीज़ का उपचार करना चाह रहे हैं और दूसरी चीज़ को उसका नुकसान हो जाए, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन को हमको पहले ध्यान रखना है। जिस जगह पर हम योग कर रहे हैं वो जगह शुद्ध हो, वहाँ पर हवा का आदान प्रदान बहुत अच्छे से हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। हमारे जो वस्त्र हैं वो अच्छे हो, साफ हो, ढीले ढाले हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम विशेष बीमारियों के लिए अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कुछ अभ्यास है जो बहुत सामान्य है, जिसको हम हर रोग के लिए कर सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, प्रज्ञा योग। ये जो कुछ अभ्यास है, ये सारे ऐसे अभ्यास है जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, सभी प्रकार के अभ्यास सम्मिलित किए गए हैं। तो यदि इनका हम अभ्यास कर ले तो इन अभ्यासों को हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये सभी के लिए है, मतलब ओवरऑल के लिए हम कह सकते हैं। फिर स्पेसिफिक बीमारी की यदि हम बात करें तो जैसे मधुमेह के लिए वक्रासन है, मत्स्येंद्र आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इन सभी का अभ्यास किया जा सकता है। यदि किसी को उच्च रक्तचाप है तो हम ऐसे अभ्यास जिसमें कि हमें रिलैक्स मिलता हो, जैसे कि शशांक आसन है, वज्रासन है, गोमुखासन है, ऐसे अभ्यासों को हम कर सकते हैं। यदि थायराइड है या गले से संबंधित किसी अन्य प्रकार का रोग है तो उसमें हम जिस पर गले पर अभ्यास पड़ता हो, जैसे सेतुबंध आसन है और सर्वांगासन है, इस आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इनके अलावा आसन सिर्फ एक उसका अंग है, इसके अलावा योग के बहुत सारे अंग कहे गए हैं, जैसे षटकर्म है, प्राणायाम है, मुद्राबंध, ध्यान, धारणा, इन सभी का अभ्यास करके भी हम विभिन्न रोगों को ठीक कर सकते हैं। क्रियाओं के संतुलन के लिए नित्य नैमित्तिक आवश्यकता भी है, और जब तक मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा वह आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो पाएगा। भारत एक संपन्न राष्ट्र रहा है, भारत की एक विरासत रही है, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की संपूर्ण और व्यवस्थित अर्थव्यवस्था रही है। लेकिन पाश्चात्य हमारे जो शिक्षा के कारण और आज की जो हमारी बदलती हुई परिवेश है, इसमें हम रोजगार के जो प्रति भागदौड़ में हैं, इसके कारण थोड़ी अव्यवस्थाएं आई हैं। लोगों के लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में और रहन सहन में परिवर्तन हुआ है। लोग भागदौड़ में हैं और अर्थ को ही जीवन का श्रेय मान लिया है। जब तक हम योगा के माध्यम से अपने मन पे संतुलन नहीं करेंगे, अपने इंद्रियों पे संतुलन नहीं करेंगे, अपने विचारों को समन्वित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यह एक एकीकृत मन शरीर के औषधि के रूप में कार्य करता है। यह शरीर में संचित विषाक्त पदार्थों को विभिन्न शुद्धि प्रक्रियाओं के माध्यम से परिष्कृत करता है।
ये ऊर्जा उत्पन्न करने और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होता है। योग वास्तव में हर मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। योग कहा जाए तो हमारे भारतीय संस्कृति में शुरुआत से लेकर अब तक हर बीमारियों का, हर रोगों का निवारण का एकमात्र साधन है। योग हमें आत्मा से परमात्मा तक एकमात्र ऐसा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत ही उपयोगी है कि योग क्यों जरूरी है। आज की डेट में जैसा कि हमारा डेली का दिनचर्या को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो योग ही एकमात्र साधन है। यदि हम प्रातः सुबह उठकर अगर आधा घंटा योग का प्रतिदिन अगर अभ्यास कर लें तो हर रोग से, हर तनाव से हम मुक्ति पा सकते हैं। आज हर मनुष्य की ज़िंदगी में टेंशन है, तनाव है और योग ही एकमात्र साधन है। इस तनाव से, इस टेंशन से हम दूर हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरह की तनाव से हम मुक्त हो सकते हैं। प्राणायाम सांस के साथ साथ शरीर की गतिविधियों का तालमेल बनाकर मनोदैहिक समरसता उत्पन्न करता है। यम, नियम और विभिन्न योग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से जीवन के प्रति सही मनोभाव, सदाचार और नैतिकतापूर्ण जीवन यापन के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ता को बढ़ाता है। योग हमें अपने जीवन काल के दौरान आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। योग संपूर्ण रूप से एक लाभकारी जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। योगानंद जी पारिवारिक लोगों के चुनौतियों को अच्छी तरह समझते थे, स्पेशली जिनके कई सारे जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए उन्होंने एक संतुलित मार्ग को सिखाया है जिसमें हमारे कर्तव्यों का पालन करते हुए हम ध्यान योग को जोड़ सकते हैं। योगानंद जी की दी हुई ध्यान साधना अभ्यास में सरल है, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस साल पूरी दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया योग की ताकत को मान रही है। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 180 से ज़्यादा देशों के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। योग मन और शरीर की एकात्मकता का प्रतीक है। ये मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ शरीर और स्थिर मन की कुंजी है। वर्तमान समय में योग भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की भावना को प्रतिबिंबित करता है। ये सहज जीवन शैली का पोषक है, प्राकृतिक है, सस्ता है, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए योग एक प्रकाश पुंज है, जिसकी रोशनी से पूरी मानवता लाभान्वित हो रही है। दुनिया को भारतवर्ष के तमाम योगदानों में योग का योगदान अद्वितीय और कल्याणकारी है। इस बार का 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मना रहे हैं और इसकी आपको ढेर सारी बधाई। और आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योगा करते रहें। नमस्कार।